नमस्कार, मैं डॉली। स्वागत है आप सभी का SKS न्यूज में। आइए खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के विरोध में ठेकेदार आरोप, ठेका देने 40% मांगी जा रही है रिश्वत। कराटे में खिलाड़ियों ने दिखाया हुनर, DIG ने मेडल देकर किया सम्मानित। गोहद से चोरी हुआ ट्रक यूपी में बरामद, पुलिस ने एक बदमाश भी पकड़ा। $25 लाख के गहने पार करने वाले पकड़े, आरोपी बोला कर्ज पटाने के लिए की चोरी। और ग्वालियर में बेकाबू होता डेंगू का डंक, 24 घंटे में 69 नए केस आए सामने। और अब समाचार विस्तार से। ग्वालियर के लोक निर्माण विभाग क्रमांक 1 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का विरोध शुरू हो गया है। यहां PWD विभाग के सभी ठेकेदार एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए हैं। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों इंजीनियर से नाराज है ठेकेदार, क्या है कारण? पूरी खबर जानने के लिए बने रही है SKS न्यूज लाइव 24 के साथ। ग्वालियर में PWD विभाग में पदस्थ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RK गुप्ता के विरोध में ठेकेदार लामबंद हो गए हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे PWD विभाग के ठेकेदारों का आरोप है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा ठेके में 40% तक रिश्वत मांगी जा रही है। ऐसे में अगर 40% रिश्वत देते तो निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नहीं रहेगी। ऐसे में अब ठेकेदारों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन ठेकेदारों की इस मांग को मानता है या फिर ठेकेदार आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारी को होश में आओ, होश में आओ, RK गुप्ता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, RK गुप्ता चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाओ, भ्रष्टाचारी हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, भ्रष्टाचारी हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना। मामला ये है, कुछ महीनों पूर्व लोक निर्माण विभाग के एक उपयंत्री द्वारा अपना इस्तीफा दिया गया था और कार्यपालन यंत्री RK गुप्ता पर एक आरोप लगाया गया था कि मुझे ये मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। फर्जी बिल बनाने के लिए 40% फर्जी बिल बनाकर 40% पैसा देकर भुगतान करेंगे, उसको लेकर आरोप लगाया गया था। मगर वरिष्ठ अधिकारियों को भी खबर की गई, वरिष्ठ अधिकारियों ने RK गुप्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उपयंत्री को उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे है ना डिपार्टमेंट की छवि खराब ना हो। उसी को लेकर ठेकेदारों ने आज धरना दिया है कि भाई जो काम करने वाले ठेकेदार हैं वो 40% नहीं दे सकते हैं और जो फर्जी लोग हैं जो कभी काम करते यहाँ देखा नहीं गया उनके 40% लेकर काम पेमेंट हो रहा है। हम ये चाहते हैं कार्यपालन यंत्री गुप्ता को यहाँ से तुरंत हटाया जाए। जब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक सभी ठेकेदार यहाँ धरना देंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे, पुतला जलाएंगे, तालाबंदी करेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की जिला प्रतिनिधि, संस्था कराटे डो एसोसिएशन ऑफ ग्वालियर एवं जीवाजी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित KAG कराटे चैंपियनशिप में अव्वल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत पदक के साथ पुरस्कार वितरण किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राजेश हिंगड़कर, DIG ग्वालियर जोन ने कराटे खिलाड़ियों के जोश और जज्बे से अभिभूत होकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि कराटे एक प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि इससे सेल्फ डिफेंस के लिए आप स्वयं तैयार हो जाते हैं। समारोह की अध्यक्षता एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर केशव पांडे ने बताया कि इस चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को आगामी माह में होने वाली राज्य और राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर जीवाजी क्लब के सचिव तरुण गोयल, ग्वालियर एमेच्योर ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव शिववीर सिंह, सनी राजपूत, डॉक्टर अविनाश शर्मा, उमेश हुंदवानी आदि मौजूद रहे।
पुलिस की तत्परता और सतर्कता से समय रहते चोरी हुआ ट्रक महज कुछ ही घंटों में बरामद कर लिया गया। आखिर कैसे चोरी हुआ था ट्रक और पुलिस ने किस तरह दिखाई सतर्कता, पूरी खबर जानने के लिए बने रही है एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल बीती रात भिंड जिले के गोहद थाना अंतर्गत क्रेशर पर मुरारी बंसीपुरा निवासी किरण खेनवार का ट्रक खड़ा हुआ था। जब ड्राइवर खाना खाने गया उसी समय किसी बदमाश ने ट्रक चोरी कर लिया। घटना की सूचना मिलने पर ग्वालियर और डायल 100 पुलिस सक्रिय हुई और ट्रक की लोकेशन मिलने पर यूपी पुलिस को सूचना देकर नाकाबंदी कराई गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश की अचनेर थाना पुलिस ने ट्रक बरामद कर एक आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस की सतर्कता पर ट्रक मालिक ने धन्यवाद दिया है। वहीं आम जन द्वारा पुलिस की बड़ाई की जा रही है। हाँ, ट्रक क्रेशर के पास खड़ा हुआ था गोहद थाना अंतर्गत। तो चौकीदार और ड्राइवर वहाँ रहते हैं। उस वक्त के लिए वो खाना खाने गए हुए थे, तो इस अवधि में वहाँ से ट्रक चोरी हो गया। तो जब वो वापस आए 2-2:30 बजे के टाइम, उन्होंने ट्रक वहाँ ना पाकर मुझे संपर्क किया, क्योंकि वहाँ कवरेज ना होने की वजह से वो पुलिस को संपर्क नहीं कर पा रहे थे। मुझे सूचना मिलते ही मैंने डायल 100 को कॉल किया और उनकी सूझबूझ से ट्रक हम लोगों ने अचनेर थाना अंतर्गत यूपी से आगरा के पास से बरामद कर लिया। पहले राजस्थान पुलिस को संपर्क किया, क्योंकि लोकेशन चंबल पुल मिली थी हमें। तो राजस्थान क्रॉस करने के बाद जब यूपी में वो एंटर हुआ तो यूपी पुलिस के संपर्क से सूझबूझ से जमील खान और एएसआई ओपी शर्मा, इन्होंने पूरा सहयोग किया, सूझबूझ दिखाई, तत्परता से काम किया। धन्यवाद के पात्र हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और सबने मिलकर रात को वहाँ से अचनेर थाना के अंतर्गत से ट्रक को बरामद किया। वहाँ पर आरोपियों द्वारा पुलिस में फायरिंग भी की गई थी। पुलिस की गाड़ी में गोली लगी है, 2 गोली चलाई, एक टायर में लगी, एक गाड़ी में लगी है। उनसे मुठभेड़ के बाद उन्होंने वहाँ ट्रक को बरामद कर लिया था। क्या कहना चाहिए? नहीं, उन्होंने सराहनीय कार्य किया है, इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ। इतनी रात को अगर वो तत्परता नहीं दिखाते तो वो कैसे बरामद होता। अगर सराहनीय कार्य करेंगे तो तारीफ करना बनता है। और एसपी महोदय का भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनकी टीम बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रही है। अगर वो गलत करते तो मैं वो भी बोलती, क्योंकि मैं सदैव सच का ही साथ देती हूँ। और इस तरीके से काम कर रहे हैं तो प्रोत्साहन करना बनता है। उनकी बुराइयां ढूंढने की जगह जो काम वो अच्छे करते हैं तो हमें उनकी भी तारीफ करनी चाहिए। ग्वालियर में सराफा कारोबारी के यहां से 25 लाख रुपए के गहने लेकर गायब हुआ नौकर अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से 275 ग्राम सोना बरामद किया, जबकि एक साथी अभी भी फरार है, जिसके पास 215 ग्राम सोना है। नौकर ने पुलिस कस्टडी में खोले कई राज, बताया क्यों चोरी किया था सोना। पूरी खबर जानने के लिए बने रही है एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल एसपी अमित सांघी ने बताया कि 10 अक्टूबर को लड्डूवाला कॉम्प्लेक्स में अमित पुत्र गोपाल दास गर्ग की जेपी ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। दुकान पर काम करने वाला नौकर शुभम शर्मा 490 ग्राम सोने के जेवरात पर सील लगवाने के लिए निकला था। उसके बाद वह गायब ही हो गया। पुलिस का कहना है कि मुखबिर पर भिंड जिले के मालनपुर में रिठौरा तिराहे से टीआई राजीव गुप्ता और उनकी टीम ने आरोपी शुभम और राजेश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ की तो इन्होंने अपने तीसरे साथी बिट्टू पठान का नाम भी बता दिया। कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें भी दबोच लिया। तीनों से 275 ग्राम सोना मिला है। बाकी सोना इनके चौथे साथी नत्थी शर्मा पर है। पूछताछ के दौरान शुभम ने बताया कि 3 लाख रुपए कर्जा हो गया था। कर्जदार उसे परेशान कर रहे थे, इसी के चलते उन्हें दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। शुभम ने सोचा था कि गहने से कर्जा पटा देगा, लेकिन कर्जा तो नहीं पटा, वह अपराधी जरूर बन गया। ग्वालियर शहर में डेंगू अब बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के रिकॉर्ड सामने आए हैं। जिले में अब तक डेंगू मरीजों का आंकड़ा 805 पर पहुंच गया है। आखिर ग्वालियर में क्यों बेकाबू हो रहा है डेंगू, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। ग्वालियर में पिछले 24 घंटे में 214 मरीजों की जांच रिपोर्ट में से 100 लोगों की डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। खास बात यह है कि इनमें से 69 केस ग्वालियर के हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 38 बच्चों को डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू और कोरोना संक्रमण में एक खास समानता देखने को मिल रही है। जिन वार्डों में कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादा केस मिले थे, डेंगू के केस भी सबसे ज्यादा
वहीं मिल रहे हैं। प्रभारी मलेरिया अधिकारी डॉक्टर नीलम सक्सेना ने बताया कि वार्ड 18 और 19 के डीडी नगर, आदित्यपुरम, शताब्दीपुरम, कुंज विहार, वार्ड 29 की दर्पण कॉलोनी, गोविंदपुरी, वार्ड 65 के अजयपुर, वीरपुर, ढोकलपुर और वार्ड 55 के आमको क्षेत्र में डेंगू के ज्यादा केस निकल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक दिन में 1062 घरों में से 6269 कंटेनर का सर्वे किया। जिस घर में लार्वा मिला उनके खिलाफ चाल कार्रवाई भी की गई। और जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के विरोध में ठेकेदार आरोप, ठेका देने 40% मांगी जा रही है रिश्वत। कराटे में खिलाड़ियों ने दिखाया हुनर, डीआईजी ने मेडल देकर किया सम्मानित। गोहद से चोरी हुआ ट्रक यूपी में बरामद, पुलिस ने एक बदमाश भी पकड़ा। $25 लाख के गहने पार करने वाले पकड़े, आरोपी बोला कर्ज पटाने के लिए की चोरी। और ग्वालियर में बेकाबू होता डेंगू का डंक, 24 घंटे में 69 नए केस आए सामने। मिलते हैं चंद लम्हों बाद, तब तक के लिए बने रहें एसकेएस के साथ। नमस्कार।